तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने चैनल दिव्यांशी क्लास चैनल बटन लगातार आपको हाई स्कूल गणित NCERT जो सरकारी किताब उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करा रहे हैं, जिसमें हमारी सांख्यिकी चल रही है। प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हो चुकी है और 13वें चैप्टर में आज प्रश्नावली हम जो है वो 13.2 करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बहुलक के उदाहरण हैं, उस उदाहरणों को हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं ये उदाहरण, इसलिए करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर है एक। पहला उदाहरण है, एक परिवार की माप दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और यहाँ से परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 2, 1 दे रखी है। कह रहे हैं इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए तो यहाँ से बहुलक ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, परिवारों की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी 8 है। तो यहाँ से जो f आपका एक प्रकार से 1 होगी, आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 8। f(0) इससे ऊपर वाली यानी 8 से ऊपर वाली संख्या होगी 7। f(2) की जो वैल्यू होगी उसके जस्ट नीचे वाली संख्या होगी 2। अच्छा, जो हाँ बारंबार सबसे अधिक हो तो उसकी l होगी आपकी 3 और वर्ग अंतराल डिफरेंशियल चल रहा है वो कितना, मतलब सॉरी अंतर चल रहा है, वर्ग अंतराल की जो माप है वो 2 है। अब सूत्र क्या है बहुलक का, भाई बहुलक का सूत्र हम लगाएंगे। बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f(1) माइनस f(0) गुणा में h बटे में क्या आएगा 2f(1) माइनस f(0) f(2). अब इसमें मान रखने हैं, बस कैलकुलेशन करनी है। तो l का मान हम क्या रखेंगे 3 प्लस f(1) की जगह हम रखेंगे देखिए 8, f(0) की जगह रखेंगे 7 और अंतर जो है वो 2 है बटे में 2f की जगह 8, f(0) की जगह आपका 7 है, f(2) की जगह जो है वो 2 है। तो यहाँ से 3 प्लस अब 8 में से 7 करके 1 बचेगा, 1 गुणा 2, यहाँ 8 दूनी 16 हो गया, 16 और ये माइनस के रहेंगे दोनों 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो बहुलक आएगा, बहुलक वो आपका आ गया देखिए 3 प्लस, अब यहाँ 2 एकम 2, ऊपर अंश में 2 हो गए और यहाँ 16 में से 9 घट के क्या बचे 7। अब 7 से हम भाग करेंगे 3 तो पॉइंट लगाते हैं 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 बचे आपके 6, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 56 40 7 लगभग इतना जाएगा वहाँ। अब इसे जोड़ेंगे तो 3.286। तो ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। और इसमें जो पूछा था देखिए बहुलक में क्या है, उत्तर हम पहले मिल जाता है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी बारंबार देखेंगे तो यहाँ 8 है। अब बारंबार का जो इसकी सबसे बड़ी जो 8 है तो ये बहुलक मिल गया कि ये बहुलक का जो मान आएगा वो 3 से ज़्यादा आएगा, 5 से कम होगा, इसके अंदर है। तो बहुलक देखिए 3 से ज़्यादा ही आया है, 5 से कम है ये मान। तो बहुलक ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है 3.26। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब हम 13.2 प्रश्नावली देखेंगे और उसमें हम सवालों को बहुलक की करेंगे। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 पॉइंट प्रश्नावली में पहले सवाल की ओर। इससे पहले उदाहरण कराया था। तो आयु वर्षों में दे रखी 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतर चल रहा हुआ। लास्ट जो है आपका 55 से 65 है। रोगियों की संख्या 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 15 है। इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि रोगियों की संख्या सबसे बड़ी ज़्यादा कौन सी है, तो ये 23 है। तो इसमें 23 जो है वो इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, f(1) का मान हो जाएगा। इसके ऊपर वाली संख्या f(0) होती है, नीचे वाली संख्या f(2) होती है और जहाँ आप बारंबार तो सबसे अधिक होगी उसकी ये l होगी। तो यहाँ से और उनका अंतराल चलेगा तो यहाँ हम छाटेंगे मान, तो l का मान जो है वो 35 हो जाएगा, f(1) का जो मान होगा हमारा 23 हो जाएगा, f(0) का मान 21 हो जाएगा और f(2) का जो मान होगा आपका वो 14 होगा। और यहाँ जो अंतराल है वो 45 - 35 = 10 होगा। तो बहुलक का सूत्र क्या है, देखिए बहुलक बराबर l प्लस f(1) माइनस f(0) गुणा में वर्ग अंतराल की माप 2f(1), f(1), f(0) और f(2). तो ये मान रखेंगे l की जगह हम रखेंगे, देखिए l की जगह हम क्या रखेंगे 35 रखेंगे और f(1) की जगह जो रखेंगे वो 23 है और f(0) की जगह है 21। अंतर जो डिफरेंस है वो 10 का अंतर है। अब यहाँ 2 गुणा 23 और माइनस f(0) आपका 21 और f(2) का जो मान है वो f(2) का मान जो है वो 14 है। अब देखिए 35 प्लस, अब यहाँ से 23 में से किस रखे 2 गुणा 10 और बटे 23 दूनी ये 46 हो गए और ये जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके 35। अब यहाँ से 35 प्लस ये 2 20 हो गए और यहाँ 46 में से 35 घट के जो हुआ वो 11 आ गए। अब पढ़ना पड़ेंगे तब कि 11 × 11
तो बचेंगे यहाँ 9, 90 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88, फिर आपके 2 बचेंगे, 90 में से 88 जाएंगे, 20, 11 का 11, ये जोड़ेंगे तो लगभग 36.81। बस ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। और इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये बहुलक है हमारा। इसी में आंसर पहले ही मिल चुका है, 33 से ज़्यादा आएगा, 45 से कम आएगा, तो ये इस रेंज में ही आया है। तो ये बहुलक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला 13.1 प्रश्नावली का जो है वो पहला सवाल कंप्लीट है, बहुलक निकल चुका है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए इस प्रश्नावली में केवल बहुलक है, लगभग बहुलक ही हम निकालेंगे। और इसका समांतरवाद यदि आपको निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा करके वही गुणा करना है, जो पिछला प्रश्नावली हमें 13.1 में कराया है, उस तरीका से हम माध्य निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40 ये दे रखा है। देखिए जीवन काल घंटों में देखा, बारंबार तो देखिए। अब हम इसका बहुलक करेंगे तो हमें क्या देखना है, बारंबार तो सबसे अधिक कौन सी थी, आप देख पा रहे हैं कि बारंबार तो सबसे अधिक कौन सी है, 61 है। तो 61 का हम उसको क्या कह देंगे हैं, F1 कहेंगे, उसके ऊपर वाली संख्या F0 कहेंगे, नीचे वाली को F2 कहेंगे, और ये आपकी L हो जाएगी। तो यहाँ से L का जो मान है वो 60 है, और यहाँ से उत्तर भी मिल चुका है। देखिए हम कैसे, 61 है जिसकी बारंबार तो इसका मतलब बहुलक जो हमारा आंसर आएगा वो 60 से 80 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आपकी 61 है, और F0 की वैल्यू आपकी 52 है, और F2 की जो वैल्यू है आपकी वो 38 है, और यहाँ से जो वर्ग अंतराल है वो आपका 80 - 60 = 20 है। तो बहुलक का जो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 गुणा में अंतराल और बटे 2F1 - F0 और F2। यहाँ से अब L का जो मान है, देखिए L का मान आप 60 रखेंगे, प्लस F1 की वैल्यू हम 61 रखेंगे, F0 का मान जो है वो हम 52 रखेंगे, और अंतर 20 है। 2 × 61 - F0 52, और F2 जो है वो आपकी 38 है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 60 + 61 में से 52 जाएंगे तो ये आपके 9 बचेंगे। 9 × 20 और बटे में आपके 61 दूनी, देखिए 2 × 2 = 122, और माइनस ये जोड़ेंगे तो 2 इसमें 40 पड़ जाएंगे, 40 और 85 90 हो जाएंगे। यहाँ से 60 प्लस अब ये 9 × 20, अब 122 में से 90 जाएंगे, देखिए 2 0 2 बचे, 12 में से 3 ये 32। अब काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 8 चौक 32। यहाँ से 60 + 9 × 45 बटे 8, 8 से भाग करेंगे 45 में को हम, तो 60 + 8 × 40, और आपके बचेंगे 5, 50 हो जाएंगे, तो 8 × 48, 8 × 48, और अब के 2 8 × 16 और 8 × 40। अब ये जोड़ेंगे तो 65.625, ये बहुलक आपका आ चुका है। देखिए बहुलक है वो 65.625 आ चुका है, 65.625। तो बहुलक क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि देखिए आपका व्यय रुपये में दे रखा है, परिवारों की संख्या दे रखी है, हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो हम देख पा रहे हैं कि बहुलक में क्या देखनी है हमें, बारंबार। तो सबसे अधिक बारंबार तो हमारे यहाँ कौन सी है, 40 है। देखिए 40 है, तो इसको हम क्या कह देंगे, यहाँ F0 कह देंगे। यहाँ से F0 का मान जो है वो आपका 40 हो जाएगा, और F1 का मान 40 होगा, और F0 का मान जो है वो 24 हो जाएगा, और F2 का जो मान है वो 33 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, और L का जो मान हो जाएगा वो आपका 1500 हो जाएगा, और यहाँ से H का जो मान हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। आप देखिए 2000 में से 1500 500 का डिफरेंस सब दिया है इसमें। तो आइए बहुलक हम निकालना है। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L + F1 - F0 इंटू अंतराल की माप 2F1 - F0 F2। अब यहाँ मान रखेंगे तो L का मान देखिए 1500 है, प्लस F1 की जगह हम रखेंगे आपका 40, F0 की जगह हम रखेंगे 24 यानी 24, और जो अंतराल है H का मान 500 है। 2 × 40 माइनस F0 24, और F2 की जो वैल्यू होगा 33। तो यहाँ से 1500 प्लस देखिए 40 में 24 करके 16 × 500, और बटे 40 80, और ये जोड़ के 4 3 7 और 2 3 5 57 हो जाएंगे। देखिए अब इन्हें घटाएंगे हम, 1500 प्लस 16 × 500, और बटे में 80, 10 में से 7 3, और यहाँ बचे आपके 7 7 में से 5 2 23, और
और देखिए 16 पंजे 80 यदि गुणा हम कर दें तो ऊपर कितने हो जाएंगे 16 पंजे 80 यानी 8000। अब इसको हम भाग करेंगे देखिए, तो 23 का पावर करेंगे, 23 की 69 और कितने बचेंगे 11 बचेंगे और 11 110 हो जाएंगे, 23 पंजे 115 होते 23 चौक जाएंगे, 23 चौक 92, आपके बचेंगे 8 और 15 23 230 और 230 में लगभग गलत हो गया क्या, देखिए 1 मिनट भाग करनी है हमें, तो भाग कितनी आएगी आप 23 69 बचे आपके 11 और 23 चौक 92 8 8 8 8 8 10 18 23 लगभग इतना आएगा भाग करके मेरे ख्याल से। अब आप जोड़िए तो ये 15 3 कितने हो जाएंगे 1847.82। ये बहुलक आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, देख सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 विद्यार्थी की है, ऐसे राज संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 और 20 से 25 इस तरीके से दे रखा है। इसका हमें बहुलक ज्ञात करनी है, तो इसमें हमें बहुलक की क्या सकता है सबसे बड़ी आप संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 10, उसको हम क्या कहेंगे f1 कहेंगे, ऊपर वाली संख्या को f0 और नीचे वाली संख्या को हम f2 कहेंगे। तो देखिए अब हम निकालेंगे और उसके हमें बहुलक मिल चुका है, ये हमारा जो बहुलक है वो 30 और 35 के बीच में आएगा। तो यहाँ से देखिए बहुलक सूत्र होता है हमारा l प्लस f1 माइनस f0 गुणा h बटे में 2f1 माइनस f0 और f2। तो यहाँ से देखिए l का जो मान है हमारा वो 30 है, यहाँ से l का मान जो है वो 30 है, प्लस f1 की जो वैल्यू हमारी 10 है, f0 की मान 9 है और अंतर जो है हमारा डिफरेंस 35 30 माइनस यानी 5 का है और बटे 2 × 10 माइनस के 9 और f2 का मान हमारा 3 है। बस 30 प्लस अब 10 में से ये आपका 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 × 5 और बटे 10 दूनी 20 और 9 3 ये हो गए 12। तो 30 प्लस देखिए 5 × 5 और 20 में से 12 घट के 8 बचेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 30 प्लस पॉइंट लगाएंगे ये 50 होंगे, 8 × 6 48 और बचे 2 8 दूनी 16 8 45, तो कुल मिला के 30.625 ये बहुलक आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए आज की वीडियो में लगभग हम इसको बहुलक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, और 6-7 सवाल हैं इसके वो फाइनली करेंगे आज। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 का। क्वेश्चन है बनाइए रनों की संख्या 3000 है, 4000 ऐसे बल्लेबाजों की संख्या 4 है, 4000 से 5000 के बीच जिन रन बनाए हैं वो 18 है और 5000 से 6000 के बीच जो बनाए वो 9 है और 6000 7000 7 है, 7000 7000 6 के हैं, 8000 से 9000 जिनके रन बनाए वो 3 बल्लेबाज हैं, 9000 से 10000 के हैं वो 1 बल्लेबाज है और 10000 से 11000 भी रन बनाए वो भी 1 बल्लेबाज है। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। आइए देखिए सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 मिली, इसको हम f1 कहेंगे, ऊपर वाली संख्या को f0 कहेंगे, नीचे वाली संख्या को f2 कहेंगे और f1 के सामने वाली संख्या को हम l कहेंगे यहाँ से। तो यहाँ बहुलक का सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 गुणा h बटे 2f1 f0 और माइनस का f2। तो यहाँ से l का मान देखिए कितना 4 है, प्लस f1 की वैल्यू है 18, f0 की वैल्यू है देखिए 4, अंतर कितना 1000 का चल गया और बटे में 2f गुण यानी 18 माइनस f0 का मान 4 और माइनस f2 का मान 9। कैलकुलेशन करेंगे 4000 प्लस देखिए 18 में से 4 करेंगे 14 गुणा 1000 और बटे में 18 गुणी 36 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो 4000 देखिए 4000 प्लस अब 14 ये 36 घटाएंगे देखिए तो ये ऊपर वो हो जाएंगे आपके 14000 और नीचे 36, 6 में से 3 बचेंगे, 6 में 3 है 3 और 3 में से गया 2, तो 23 से भाग करेंगे देखिए 4000 प्लस ऐसा हम भाग करके दिखाते हैं, लगभग या अलग रफ में भाग करनी पड़ेगी आपको, लगभग भाग करेंगे तो ये लगभग मेरे हिसाब से 608 पॉइंट इतना जाना चाहिए। अच्छा अब इसे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4608.6, लगभग ये आपका बहुलक हो गया फाइनल। आइए बहुलक में लास्ट क्वेश्चन है इस भी और इस प्रश्नावली का भी और आज की वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है, 6 की ओर चलते हैं।
आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं। आज की जो बहुलक चल रही है प्रश्नावली 13.2, जिसमें आज की वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है और प्रश्नावली 3.2 का भी अंतिम क्वेश्चन है। बहुलक का फाइनल क्वेश्चन है आज की वीडियो में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। 6 क्वेश्चन जो है वो बहुलक पूछा गया है इसमें। देखिए इस तरीके से दे रखा है। अब हमें देखना क्या होता है इसमें बहुलक में निकालने में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी हमारी 20 है। तो 20 में इसे हम क्या करेंगे f1 कह देंगे, ऊपर वाली संख्या को f0, नीचे वाली संख्या को f2 कहेंगे और f1 के सामने वाली को l कहेंगे। तो आइए बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक बराबर देखिए l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 f2। मान रखेंगे l की जो मान है वो 40 है, प्लस f1 का मान जो है वो 20 है, f0 का मान 12 है और अंतर देखिए कितने का चल गया 10 का डिफरेंस बटे में 2f1 20 f0 12 और f2 जो है वो 11 है। अब देखिए 40 प्लस अब ये 20 में से ये 8 बचेंगे, 8 गुना 10 बटे में 40 हो गए और ये आपके कितने हो जाएंगे 3 और 2 23। यहाँ से 40 प्लस देखिए 80 हो गए। अच्छा ये 40 में 23 घट के जो क्या बचेंगे 17 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 चौका 68 बचे आपके 17 चौका 68 कितने बचेंगे 12, 120 हो जाएंगे। 17 सत्ते 119 और बस इतने लेने दीजिए तो 44 पॉइंट लगभग आपका 7 और बाहर करेंगे तो लगभग आप मान की जगह इतना ही आएगा। ये आपका बहुलक हो। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था और ये आज के बहुलक का और 13.2 प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन था। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको जो माध्यिका है उससे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट 13.3 प्रश्नावली में माध्यिका संबंधित है। देखिए आपने ये देखा होगा कि हमने समांतर मान निकाला था 13.1 प्रश्नावली में, उसमें हमें 2 टेबल बनानी होती है, एक मध्यमान की और एक गुणा की f(x) की, दोनों को जोड़ के भाग करना था। ऐसे में बहुलक में हमें 2 टेबल देगा, दोनों टेबल में से कुछ नहीं करना है, केवल देखनी है क्या देखनी है सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। दूसरी टेबल में ये डैश वाले में नहीं देखनी है, दूसरे में इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, वर्ग अंतराल वाले में नहीं देखनी है, दूसरे में देखेंगे। तो दूसरे में बारंबारता देखनी है, उसमें हमें ये मान निकालने होते हैं और बहुलक के सूत्र में रख के कैलकुलेशन करनी है और बहुलक हमारा निकल जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।